खोलने के फ्रॉड के चक्कर में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ही बताए हुए एक तीसरे जिसने जो बैंक कर्मियों के साथ मिलकर यह म्यूल अकाउंट्स का फ्रॉड करता था, उस व्यक्ति को भी उठाया गया है। टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार की गई है। मामला यह है कि कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 व्यक्ति हैं जो कि लोगों को म्यूल अकाउंट्स बनाकर अकाउंट्स उनका ले लेते हैं और उनका डिटेल्स पास ऑन कर देते हैं और उसके बदले में कमीशन उसको कुछ अकाउंट्स का लालच देते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और अकाउंट खुलवाकर सारा एटीएम, पासबुक और नया जो सिम कार्ड है जिसके बेसिस पे अकाउंट खुलता है वह सिम कार्ड भी रख लेते हैं या फिर नया सिम कार्ड खुद प्रोवाइड करते हैं और उनको लालच देते हैं कि 1000-2000 रुपये मिलेगा और उसे अकाउंट ले लेते हैं और उस अकाउंट का मिसयूज़ करते हैं साइबर फ्रॉड में। इनके इस फ्रॉड में इन्होंने बताया क्या कि कुछ बैंक के कर्मी भी शामिल हैं। उसी में से हम लोगों ने एक बैंक के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी उठाया है, गिरफ्तार किया है। इनका कहना था कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, एक है रोहित कुमार पिता भोला शाह, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर गजराजगंज, और दूसरा है मोहित कुमार पिता राजेश कुमार सिंह, मसाढ़, थाना उद्वंत नगर गजराजगंज, दोनों जिला भोजपुर के रहने वाले हैं। ये इनके और भी लोगों का इन्होंने नाम लिया है कि जो कि मिलकर हेल्प करते थे अकाउंट्स खुलवाने में, सिम नंबर्स प्रोवाइड करवाने में और पैसा बाहर से भी मंगवाने में। पैसा बाहर एक यूपीआई के स्कैनर के माध्यम से पैसा अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता था और उनसे अकाउंट्स का डिटेल्स ले लिया जाता था। जो बैंक कर्मी के बारे में बताया जो मिल के हेल्प करता था, इसमें कुछ बैंक कर्मियों का नाम उन्होंने लिया है जो रोहित और मोहित ने, जिसमें कि 2-3 बैंक कर्मी शामिल थे। उसमें से एक बैंक कर्मी जिसका हमारे पास सबूत भी है ट्रांजैक्शंस का, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का सबूत भी है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। जो बैंक कर्मी है वह है सुमन सौरभ चौहान, सन ऑफ ब्रिजनंदन सिंह, एड्रेस देवरिया, पीएस कोइलवर भोजपुर। यह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शिवगंज ब्रांच में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात हैं। इनकी मिलित भगत में हमारे पास कन्फेशन में रोहित ने बताया कि इससे मिलकर अकाउंट खुलवाने में कमीशन लेकर यह अकाउंट्स खुलवाने में मदद करता था और जो भी पैसा यह लेता था उसका सारे ट्रांजैक्शंस हमें मिले हैं। जितना पैसा इनको यह लेता था अकाउंट्स को खोलने में मदद करने में, फर्जी अकाउंट्स खोलने में, यह जो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है बैंक का, इसके सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस मोबाइल में हम लोगों ने पाया है। उसी बेसिस पर हम लोगों ने इसे आज बैंक से ही अरेस्ट किया है। कहना ये जो सर मिलता था इनको जो परसेंटेज जो बैंक कर्मी है, तो पर अकाउंट क्या मिलता था, कितना अमाउंट दिया जाता था? नहीं, उनको ऐसा कोई फिक्स नहीं था। कभी जैसे कि इन्होंने कोई अकाउंट होल्डर अगर कोई 2000 रुपये के लालच में मान गया, कोई 1000 में ही मान गया तो वो हो गया। कोई बैंक का कर्मी जो हेल्प कर रहा है वह कभी 2000 में मान गया, कभी एक अकाउंट में कभी 3000 में मान गया, कभी 4000 में मान गया। इस तरह करके इसके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इसको गए हैं। इस सुमन सौरभ जो एग्जीक्यूटिव है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, यह वादी के मोबाइल में ही ट्रांजैक्शंस का सारा डिटेल्स है। हम लोगों ने सभी के मोबाइल को जब्त किया है और तीनों को हम लोग कोर्ट में उपस्थापन हेतु भेजा। कब से ये कार्य कर रहे हैं सर ये पिछले 1 साल 2 महीने से कर रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर से इसकी मुलाकात हुई थी रोहित लोगों से और इसका भी गैंग्स है, नेक्सस है। इसने और भी कुछ लड़कों का नाम बताया। हम लोग सभी पर सघन रेड और छापामारी कर रहे हैं। जो सब बैंक कर्मी हैं, जैसे आपने बताया कि 3-4 बैंक कर्मी शामिल जिसमें एक को उठाया गया है, हाँ, तो अन्य जो बैंक कर्मी है एक ही बैंक के हैं कि नहीं, वो अलग अलग बैंक के कोई भी कर्मी हैं और अभी हम लोग सत्यापन ही की प्रक्रिया में हैं। अभी हम लोग उसके लिए डिटेल्स ले रहे हैं। अभी यह नहीं कहना उचित है किस बैंक के हैं क्या है। अभी सारा डिटेल्स हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और कौन कौन सा इसमें बैंक कर्मी शामिल हो सकते हैं। जिस कंपनी की सिम इन लोग को प्रोवाइड होती थी या खुद लेके, तो मतलब उन टेलीकॉम कंपनी से भी इन लोग का टाई अप है? नहीं, इसमें जो नंबर्स जो निकाल के देते थे लोग हर कंपनी का है, एयरटेल का है, जियो का है, सभी कंपनी का सिम नंबर्स है। कंपनी का टाई अप नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिम वाले को बोल देते हैं या अलग अलग लेयर से कि हम आपका जो लेने का टारगेट है मंथली वह पूरा कर देंगे, आप खाली डिटेल्स बता दीजिए। उसके माध्यम से ये लोग कहीं से भी पीओएस के माध्यम से
सिम ले लेते हैं और सिम यही अकाउंट खुलवाने के लिए कितने लेते लोगों हैं। के साथ इन्होंने स्कैम किया सर? इनके अभी जो डिटेल्स है वह अभी लगभग 26-27 अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं, और जो कि जिसमें कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होता है, और उस अकाउंट पर कंप्लेन हम लोगों ने पता किया तो कंप्लेन है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, ये 3 राज्य से इन अकाउंट पे कंप्लेन है। मतलब कि वहाँ के विक्टिम है, उनका पैसा इनके अकाउंट में कट कट के आता होगा, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया होगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों से कंप्लेंट्स है। सर टारगेट ये किसे करते थे? नहीं, ये अकाउंट्स खुलवाने के लिए कोई भी अगर मिल जाए आदमी और उसको बोलते थे कि अगर वो लालच में आ जाए कि अकाउंट खुलवाओगे तो हम 2000 रुपया देंगे। ये जैसे कि इन्होंने जो अकाउंट्स खुलवाया है वह लोकल भोजपुर में ही कुछ लोगों का खुलवाया है, जो कि यहीं उद्वंत नगर के रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, या कहीं कई तरह के अकाउंट्स होते हैं बैंक में, किस तरह के अकाउंट लोग खुलवाते थे? ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाते थे, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाते थे। और उस अकाउंट्स को, उसका अकाउंट्स का डिटेल्स, एटीएम, पासबुक, ये सभी ये लोग लेकर बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई, तुम अगर अपने नाम से कोई नंबर ले सको तो बढ़िया, नहीं तो हम तुम्हें नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उसी नंबर से अकाउंट खोलना। अकाउंट खोलने के बाद उनका मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स ये लोग खुद रख लेते थे, डॉक्यूमेंट से लोग अपने पास रख के और इसको पास ऑन करते थे। ऊपर लेवल पे कुछ लोगों का नाम बता रहा है, ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि और कौन कौन गैंग्स में मिले हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का जैसे हम लोगों को डिटेल्स है, जिसको बेवकूफ़ बना, बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट खोल रहे हैं। ये सारे लोग ये भोजपुर जिला के ही अधिकतर लोग हैं। इसमें से 26-27 लोगों में से अधिकतर लोग जो हैं वो भोजपुर जिला के ही रहने वाले हैं। सर आपने उत्कर्ष एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम होता है कि पब्लिक से अगर लार्ज स्केल कमर्शियल बैंक के इतना उसमें अगर कलेक्शन ना हो पाए, डिपॉजिट्स और की फैसिलिटी उसमें नहीं होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कैपिटल और लोन देना कम का होता है, तो अधिकतर और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिटेल्स भी हम लोगों को लीगल में थोड़े से तकलीफ होता है प्राइवेट करने में, तो इसलिए बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जैसे बैंक को चुनते हैं जिसका एक्सेस और सबके पास ना हो, और डिटेल्स इसका केवाईसी लेने में या डिटेल्स में थोड़ा दिक्कत हो। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक का प्रेजेंस हर जगह होता है, पीएनबी, एसबीआई, इसमें हम लोग को डिटेल्स तुरंत मिल जाता है। पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक में दिक्कत होती है थोड़ी डिटेल्स लेने में, इसलिए कोशिश करते हैं ये लोग कि पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक्स में ही अकाउंट्स खुलवाया जाए, जिससे कि केवाईसी आने में भी पुलिस को, लीगल फोर्स को दिक्कत हो। सर ये म्यूल अकाउंट खोलने के बाद सिविलियंस को क्या आप अवेयर करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सिविलियन झांसे में आ जाते हैं। आपने बताया कि 1000-2000 रुपए के रूप में म्यूल अकाउंट्स, अगर आपका कोई भी आदमी आपको लालच देता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, अकाउंट खुलवा लीजिए, उस लालच में नहीं आए, क्योंकि उस आपके अकाउंट का मिसयूज साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है, कोई और क्राइम का पैसा मंगाने के लिए किया जा सकता है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप पर फिक्स हो जाएगी कि आपने ऐसा किया है। तो आपका अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर का डिटेल्स, आधार डिटेल्स, यह किसी को साझा ना करें किसी भी लालच में, क्योंकि वह लालच आपको 2000 क्षणिक लगेगा, लेकिन आपका जो उस अकाउंट का दुरुपयोग है वह बहुत सघन क्राइम करने के लिए किया जा सकता है, जिसके रेस्पॉन्सिबल आपको माना जाएगा। सर लास्ट सवाल लेते हैं, रोहित और मोहित का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड मिला है? क्योंकि ये लोग साइबर फ्रॉड में तो बहुत इससे इन्वॉल्व हैं। नेक्सस इनका कहाँ काम कर रहा है? नहीं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि CCTNS पे या ICJS पे या फिर चक्रा ऐप पर और या फिर ई प्रिजन, ये 4 पोर्टल हमारे माध्यम है। इन पर इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, ये सब हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा।